तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो गैस वैसे तो मैंने आपको कभी नहीं बताया है, लेकिन फ्री फायर खेलते खेलते मुझे पूरे 7 साल से भी ज्यादा हो चुकी हैं। हाँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 6 ईयर का टाइटल है, क्योंकि 7 साल पुरानी आईडी तो मेरी पानीपत की लड़ाई में चली गई, और 7 ईयर ओल्ड अभी मेरी जस्ट होने ही वाली है, जो कि मेरे दिसंबर में हो जाएंगे। और गैस इतने टाइम तक गेम खेलते खेलते मैंने ना जाने कितनी बार ग्रैंड मास्टर लगाई है, और साथ ही ना जाने कितने डायमंड का टॉप अप करा है, जिसकी वजह से गैस हमारे पास पता नहीं कितने सारे अच्छे से अच्छे बंडल्स और साथ ही अच्छी से अच्छी गन स्किन अवेलेबल है। और गैस इतना ज्यादा टॉप करने के बाद हमारा जो प्राइम लेवल है वो लेवल 6 का हो चुका है। लेकिन गाइस फाइनली अभी प्राइम लेवल 6 से 7 करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ 1000 डायमंड और चाहिए, जिसके बाद गाइस हमारा प्राइम लेवल 1 से प्राइम लेवल 7 हो जाएगा, जिसके साथ ही मुझे कुछ सुपर पावर्स मिल जाएंगी, जो कि सिर्फ अमीर प्लेयर्स को ही मिलती हैं। तो इसीलिए गाइस दिवाली की खर्ची जो मुझे मिली थी उसको मैं लेकर आ जाता हूँ प्राइम लेवल 7 करने के लिए। और उसके लिए गाइस मुझे 1000 डायमंड चाहिए होंगे, और वो हमको मिलेंगे 800 रुपीज के। लेकिन उससे पहले गाइस यहाँ पर मैं टॉप इवेंट चेक कर लेता हूँ, कहीं इसके अंदर कोई अच्छा तो आइटम नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पर तो सिर्फ इस इमोट के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए गाइस मैं जल्दी से यहाँ पर मेंबरशिप सेक्शन के अंदर चला जाता हूँ, और यहाँ पर जो सबसे महंगी मेंबरशिप है 800 रुपीज की, मैं जल्दी से उसको परचेस कर लेता हूँ। तो चलो गाइस अभी फाइनली हमारी मेंबरशिप हो चुकी है, और साथ ही हमको पूरे 1000 डायमंड भी मिल चुकी है। तो अभी गाइस मैं सोच रहा था कि अभी हमारा फाइनली प्राइम लेवल 7 हो गया होगा, लेकिन जैसे यहाँ पर मैं प्राइम पे क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पर गाइस अभी भी हमको 84 डायमंड और चाहिए थे। और गाइस यहाँ पर आके मेरे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, और अभी प्राइम लेवल 7 ही हमारा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन जैसा कि गाइस तुम्हारे भाई का स्लोगन है डोंट गिव अप, तो इसलिए मैं हार नहीं मानता हूँ और तुरंत ही लग जाता हूँ टूर्नामेंट से थोड़े से पैसे अर्न करने के लिए। तो हमें एक ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है गेम एक्स स्पोर्ट, जिसमें सोलो डुओ स्क्वाड के फ्री फायर के टूर्नामेंट होते रहती हैं, जिसमें हैकर वगैरह आने की भी कोई टेंशन नहीं होती है, और साथ ही इसका कस्टमर सपोर्ट भी काफी अच्छा है। तो जल्दी से मैं इसमें रजिस्टर कर लेता हूँ, और एड बनी में जाके 50 रुपीज एड कर लेता हूँ। और आप लोग भी इस ऐप में खेल सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। और आप लोग मेरा प्रोमो कोड DEV823 यूज कर सकते हो, जिससे आपको साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। तो जल्दी से मैं इसमें सोलो टूर्नामेंट को रजिस्टर कर लेता हूँ। तो गाइस ये हमारा पहला टूर्नामेंट मैच था, जिसमें हमारी एंट्री फीस 6 रुपए की थी, और पर किल हमको 5 रुपए मिलेंगे। बाकी मैं यहाँ पर किल करने के लिए पीक पे उतरा था, और उतरने के साथ ही मुझे यहाँ पर P90 मिल जाती है, और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर मुझे MP40 मिल जाती है। और उसी के साथ में जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे एक बंदे के फुल स्टेप आ रहे थे। बाकी जैसे ही फुल स्टेप आता है यहाँ पर मैं चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही बंदा यहाँ से निकलता है मैं सीधा P90 से बॉडी मार कर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ, और उसी के साथ हमारा 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। देन भाई पीक का ये वॉर चेस्ट लूटने के बाद मैं पीक के मेन हाउस के अंदर चला जाता हूँ, और यहाँ पर देखो सामने की ओर मुझे एक और बंदे के फुट स्टेप आ रहे थे, जो कि यहाँ पर हील कर रहा था खुद को। तो इसीलिए भाई अभी इसको मुझे मारना था, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, और जैसे मुझे थोड़ा सा मौका मिलता है मैं इस बंदे को मारने के लिए P90 निकाल लेता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर ये बंदा मुझे देखते ही ग्लू बॉल लगा लेता है, और भाई सिर्फ ग्लू बॉल ही नहीं लगाता है, मुझे मारने का भी ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑस्कर यूज कर लेता हूँ मैं। लेकिन उसके बाद बंदा भी ऑस्कर यूज कर लेता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर मैं पहले तो खुद को बचाता हूँ, और जैसे ही भाई यहाँ पर थोड़ा सा मैं सेफ होता हूँ मैं सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ, और 2 गोली वाली से हेडशॉट मार के इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन गाइस मैं जल्दी से हील वगैरह करके यहाँ से बाहर की ओर जैसे ही आता हूँ, यहाँ पर एक बंदे ने मेरे ऊपर हिट ले ली थी, और साथ ही यहाँ पर एक बंदा मेरे सामने जो एयर ड्रॉप है उसको चार्ज कर रहा था। और भाई जो बंदा ड्रॉप चार्ज कर रहा था उससे मैं रश करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन बंदा मुझे देखते ही पीछे की ओर भाग जाता है। लेकिन मैं भी भाई बंदे का पीछा करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा अचानक से मुझे हेडशॉट मार के काफी गंदा डैमेज कर देता है। तो इसलिए जल्दी से मैं पहले तो खुद को हील करता हूँ, और हील होती मैं ऑस्कर चला के बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा थॉमसन से हेडशॉट मारकर मुझे फिनिश कर देता है। और गाइस हमारा पहले मैच में सिर्फ 10 रुपए का ही प्रॉफिट होता है, और गाइस जिस बंदे ने मुझे मारा था उस बंदे को भी दूसरा बंदा यहाँ पर आके मार देता है। देन गाइस मैं फिर से एक और मैच खेलता हूँ, जिसके अंदर भी एंट्री फीस 6 रुपए की थी, और पर किल हमको 5 रुपए मिलेंगे। लेकिन इस बार मैं पीक के दूसरी साइड में लैंडिंग करता हूँ, और लैंडिंग के साथ ही मुझे एक और साथ ही यहाँ पर RG50 मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर M10 भी मिल जाती है। और जब मैं पीक के मेन हाउस के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर मुझे UMP और M590 मिल जाती है। तो इसलिए फटाक से मैं इन दोनों गनों को ले लेता हूँ। लेकिन तभी भाई मेरे सामने की ओर 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे ये राइट साइड पे। तो इसीलिए गाइस मैं जल्दी से यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए पहुंच जाता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले ऑस्कर से बंदे को डैमेज करता हूँ, और एक शॉट मारता हूँ M590 का, उसी में ये बंदा निपट जाता है। देन गाइस मैं इस बंदे से लूट कर थोड़ा सा आगे की ओर जैसे बढ़ता हूँ, यहाँ पर तभी मुझे राइट साइड में एक और बंदा दिख जाता है, जो कि यहाँ पर फायर की साउंड सुन के आया था। और भाई बंदा यहाँ पर राइट साइड से आने का ट्राई कर रहा था, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर आ जाता हूँ, लेकिन बंदा ऑस्कर से मुझे डैमेज देने का ट्राई कर देता है, और साथ ही भाई मेरे सारे के सारे ग्लू बॉल भी खत्म हो जाते
जाते हैं और यहाँ पर आके बंदा फ्लैश फ्रीज से मुझे काफी डैमेज भी कर देता है, जिसकी वजह से गाइस मुझे पीछे की ओर आना पड़ता है। और जैसे ही बंदा मेरे सामने आता है यहाँ पर मैं ड्रैगन फ्रीज फेंक देता हूँ, जिसकी वजह से बंदा सीधा 90 का डैमेज हो जाता है। और इस मोमेंट पे मैं बंदे पे रश करने की सोच रहा था, लेकिन बंदा यहाँ पर हील भी चलाकर खुद को हील कर लेता है। लेकिन फिर भी गाइस मैं बंदे को मारने के लिए पूरा होल्ड बैक करता हूँ और जैसे बंदा मुझे मारने के लिए यहाँ पर जंप करता है, मैं उल्टा जंप करके बंदे को एक M590 का शॉट चिपका देता हूँ। और यहाँ पर जैसे बंदे को दूसरा शॉट लगता है, बंदा काफी पैनिक हो जाता है, तो इसलिए इसको मारने के लिए मैं लेफ्ट से पहुंच जाता हूँ। और भाई यहाँ पर लेफ्ट साइड से सीधा मैं ऑस्ट्रा चला के सारी ग्लूवल तोड़ देता हूँ और एक शॉट मारता हूँ, उसी से ये बंदा निपट जाता है, जिसके साथ ही गाइस अभी हमारे 2 किल हो जाती हैं। बाकी फिर गाइस यहाँ से थोड़ी सी लूट करने के बाद मैं गाड़ी लेके एक दूसरे बंदे को मारने के लिए पहुंच जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर आने पर ये बंदा मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाता है। देखो मुझे कितना गंदा डैमेज कर दिया और गाड़ी लेकर सीधा मुझ पर रश करने के लिए भी आ रहा था, लेकिन गाइस मैं पूरा तैयार बैठा था। और जैसे बंदा मुझे मारने के लिए आता है, मैं जल्दी से बंदे की स्किल ब्लॉक कर देता हूँ और यहाँ पर बंदे की ग्लूवल तोड़कर बंदे पे सीधा रश करने के लिए जाता हूँ, लेकिन बंदा पता नहीं कैसे ये जंप करके मुझे हेडशॉट मार देता है। और गाइस इस गेम में तो मैं पूरा अनएक्सपेक्टेड ही मर गया। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, इस गेम में 2 किल होने की वजह से हमारा 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन गाइस हमको और भी ज्यादा स्पीड से प्रॉफिट करना था, तो इसलिए मैं एक CS के मैच को ज्वाइन कर लेता हूँ, जिसकी एंट्री फीस थी 25 रुपीज और विन करने पे हमको 40 रुपीज मिलेंगे। तो इसीलिए गाइस अभी प्रॉफिट करने के लिए मैं जल्दी से अपने गेम के अंदर आ जाता हूँ और जल्दी से यहाँ पर गने परचेस कर लेता हूँ। तो गाइस अभी MP40 और वुडपी का लेके मैं सीधा बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा भी काफी अच्छी मूवमेंट दिखा रहा था। लिटरली भाई यहाँ पर बंदा सीधा आता है और यहाँ पर मैं हेडशॉट भी बंदे को मारता हूँ, लेकिन भाई ये बंदे की मूवमेंट मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। और जब तक भाई मुझे कुछ समझ में आता तब तक ये बंदा मुझे पहले राउंड के अंदर सीधा हेडशॉट मारकर ही फिनिश कर देता है। बाकी फिर गाइस उसके बाद वाले राउंड में मैं AWM लेके बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर भी ये बंदा मुझे काफी अच्छा खासा डैमेज देकर रखा था और साथ ही एक्शन चला के जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बंदे को थोड़ा सा डैमेज कर दिया था। और जैसे बंदा डैमेज होता है वो ग्लू वॉल लगा लेता है, तो इसलिए मैं भी पीछे साइड में चला जाता हूँ, लेकिन बंदा फिर से मेरे पीछे पड़ जाता है, तो इसलिए फटाक से मैं पहले तो अंदर घुसता हूँ और इस वाले करके बाहर जाता हूँ, तो बंदा ऊपर से आ जाता है, लेकिन AWM का एक शॉट मारकर सीधा MP40 से बॉडी मारकर इस बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ और फाइनली पहला राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ। देन फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं डबल स्नाइपर ले लेता हूँ और बंदे के पास सीधा जाके एक शॉट मार देता हूँ, जिससे बंदा ग्लू वॉल डाल लेता है। और फिर यहाँ पर कोडा कैरेक्टर यूज करके मैं बंदे की लोकेशन और साथ ही मेरी मूवमेंट स्पीड बढ़ा लेता हूँ और जब तक बंदे को कुछ पता चल पाता उससे पहले एक और शॉट मारकर बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर नेक्स्ट राउंड में बंदे को कंफ्यूज करने के लिए मैं डबल स्नाइपर हटा लेता हूँ। यहाँ पर मैं जल्दी से शॉर्ट रेंज की दोनों गने ले लेता हूँ और कोडा का यूज करके बंदे की लोकेशन भी देख लेता हूँ और फिर सीधा मैं इस बंदे को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन भाई यहाँ पर ये बंदे उल्टा मुझे मारने के लिए आ रहा था, लेकिन उल्टा मैंने बंदे को MP40 से पूरा हेडशॉट मारकर फिनिश कर दिया। देन फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर भाई बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो सीधा मुझ पर रश करने के लिए आ रहा था, तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर पहले तो होल्ड बैक करके पीछे की ओर जाने का ट्राई कर रहा था। और भाई फाइनली एक अच्छी रेंज होने के बाद मैं इस बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई उल्टा यही बंदा मुझे मारने लगता है। लेकिन फिर अचानक से बंदा मुझे रश करने के लिए आ रहा था, तो इसलिए मैं सीधा यहाँ पर निकलता हूँ और डेजर्ट ईगल से सीधा वन टैप मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ लगातार 4 राउंड विन कर लेता हूँ। लेकिन भाई अभी इस मोमेंट में बंदे के अंदर पता नहीं कौन से भूत आ जाती है, बंदा सीधा आता है यहाँ पर मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं भी यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में था बंदे को मारने के लिए और मुझे लगा था कि मैं बंदे को मार दूंगा, जिसकी वजह से गाइस ये बंदा मुझे इस राउंड के अंदर हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता है। लेकिन फिर इसके बाद गाइस मैं पूरा अच्छे से दिमाग से खेलने लग जाता हूँ और जैसे बंदा यहाँ पर मेरे सामने आता है मैं बंदे के मुंह पे चढ़ जाता हूँ। बंदा जब तक खुद को पैक कर पाता उससे पहले मैं MP40 से बॉडी मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर गाइस अभी इस राउंड को मुझे लास्ट राउंड बनाना था, तो इसलिए मैं मिक्स 7 ले लेता हूँ। बंदे को जब तक कुछ पता चल पाएगा उससे पहले मैं मिक्स 7 से बंदे को मारने का ट्राई करूंगा। और गाइस जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है, जैसे बंदा मेरे सामने निकल के मुझे मारने लगता है वैसे ही मैं मिक्स 7 से बॉडी मारकर बंदे को फिनिश कर देता हूँ, जिसके साथ ही हमारा मस्त वाला बूया हो जाता है और साथ ही 40 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। तो गाइस अभी कस्टम में तो काफी ज्यादा अच्छे बंदे आ रहे थे, तो इसलिए नेक्स्ट मैच में लोन वोल का ज्वाइन करता हूँ, जिसमें भी हमारी एंट्री फीस 25 रुपीज की थी और प्रॉफिट हमको 40 रुपीज का मिलता। बाकी फिर इस मैच में जो हमारा अपोनेंट था वो भी काफी ज्यादा अच्छा आया था और साथ ही वो पहले राउंड के अंदर डेजर्ट ईगल ले लेता है। और गाइस फर्स्ट राउंड में मैं जैसे इस बंदे को मारने के लिए जा रहा था ये बंदा मुझे देखते ही नूब बॉक करने लगता है और मेरे कुछ करने से पहले ही मुझे हेडशॉट मार देता है। लेकिन फिर नेक्स्ट राउंड में भाई अभी मैं बंदे को मारने का ट्राई करने लगता हूँ यहाँ पर वन टैप और सीधा यहाँ पर जाके बंदे को वन टैप मारने का ट्राई करने के साथ ही मैं बंदे को हेडशॉट मारकर फिनिश भी कर देता हूँ। देन फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं डबल स्नाइपर लेके यहाँ पर तैयार हो जाता हूँ और जैसे ही बंदा सामने निकलता है मैं जल्दी से यहाँ पर 2 शॉट मारकर AWM से ही बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और इसी तरह से इसके नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं आ जाता हूँ और बंदे के निकलते ही बंदे को मारने का तो ट्राई करा था, लेकिन बंदा यहाँ पर ग्लूवल लगा लेता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने बंदे को ग्लूवल तोड़कर बंदे को फिर से मारने लगता हूँ। लेकिन भाई बंदे को यहाँ पर एक शॉट लगता है, उसके बाद बंदा बाहर निकलता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं ही बंदे पे रश कर देता हूँ। और स्टार्टिंग में मेरी गोली मिस जा रही थी, लेकिन जैसे न तैसे करके मैं बंदे को एक और शॉट चिपका देता हूँ और उसी के साथ अपने तीसरे राउंड के अंदर भी विक्ट्री कर लेता हूँ। बाकी फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर बंदा यूएमपी ले लेता है और भाई बंदे ने यूएमपी ली थी, लेकिन मैं उल्टा ही बंदे को डैमेज कर देता हूँ और जैसे ही बंदा गंदा वाला डैमेज हो जाता है मैं सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ और बॉडी मारकर यूएमपी से ही बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर इसी तरह
तरह से मैं नेक्स्ट राउंड के अंदर ही बंदे को मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी तक मुझे बंदे की लोकेशन ही नहीं पता थी। और जैसे बंदे की मुझे लोकेशन पता चलती है, मैं पता नहीं क्यों यहाँ पर बंदे को मारने के लिए जंप कर देता हूँ और ये बंदा मुझे बॉडी मारकर फिनिश कर देता है। बाकी फिर इस राउंड को लास्ट राउंड बनाने के लिए मैं डबल M187 ले लेता हूँ और यहाँ पर बंदे को मारने का ट्राई करने लगता हूँ। और जैसे बंदा मुझे मारने के लिए आता है, मैं 2 शॉट मारता हूँ, उसी से ये बंदा निपट जाता है। और उसी के साथ हमारा एक और गेम के अंदर मस्त वाला बूया हो जाता है और 40 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। फिर कुछ और मैचेस में प्रॉफिट करने के बाद गाइस अभी मुझे लगता है कि मैंने अच्छा खासा अर्निंग कर लिया है, तो इसीलिए मैं जल्दी से गेम एक्सचेंज स्पॉट ऐप को ओपन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 270 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था। तो अभी गाइस हमारा प्रॉफिट काफी अच्छा खासा हो गया था, तो इसलिए जल्दी से मैं इसको विड्रॉ कर लेता हूँ। तो अभी गाइस हमने अपने पैसों को विड्रॉ पे लगा दिया है और 1 से 2 घंटे के अंदर हमको हमारे पैसे मिल जाएंगे। बाकी हमको आधे घंटे के अंदर ही विड्रॉ के पैसे मिल गए थे, तो इसलिए फटाक से गाइस मैं प्राइम लेवल 7 करने के लिए अपने गेम के अंदर आ जाता हूँ। तो गाइस अभी प्राइम लेवल 7 करने के लिए हमको 84 डायमंड चाहिए थे, तो इसलिए इतना करने के लिए हमको 160 रुपीज की मेंबरशिप तो लेनी पड़ेगी। और करने को तो मैं टॉप अप भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें फायदा नहीं है यार। लेकिन गाइस जब मैं यहाँ पर मेंबरशिप में आके देखता हूँ तो यहाँ पर गाइस मैंने 50 डायमंड तो क्लेम ही नहीं करे। खैर चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी मैं जल्दी से इन डायमंड को क्लेम कर लेता हूँ। तो गाइस ये जो 50 डायमंड है इनको क्लेम करने के बाद अभी भी हमको प्राइम लेवल 7 करने के लिए 34 डायमंड्स और चाहिए। तो इसीलिए चलो भाई मैं फाइनली फिर से मेंबरशिप सेक्शन के अंदर आ जाता हूँ और भाई मैं जल्दी से 160 रुपीज की वीकली मेंबरशिप को परचेस कर लेता हूँ। और मेंबरशिप परचेस होते ही गाइस देखो तुम्हारे भाई को कौन सी अचीवमेंट मिल जाती है। और उसी के साथ गाइस अभी हमको वीकली मेंबरशिप की भी 200 डायमंड मिल जाती हैं, जिसको लेने के बाद गाइस मैं जैसे अपने आईडी के प्राइम लेवल सेक्शन में जाता हूँ, वैसे गाइस फाइनली हमारा प्राइम लेवल 6 से प्राइम लेवल 7 हो चुका है। जिसके होने के बाद गाइस अभी तुम्हारे भाई को भी पूरी अंबानी वाली फीलिंग आ रही है। और इतने ही नहीं गाइस, जब मैं अपनी प्रोफाइल ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पर गाइस देखो प्राइम लेवल 7 के साथ हमारी 82 लेवल की आईडी कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। बाकी उसी के साथ गाइस आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि आप लोगों को अभी ये आईडी कैसी लग रही है। तो गाइस अभी हमारा सिर्फ प्राइम लेवल 7 ही नहीं हुआ है, उसके साथ हमको बहुत ही मस्त वाली शक्तियां भी मिली हैं, जिसमें से पहली चीज तो ये है कि मुझे किसी भी न्यू लक रॉयल का अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। वो बात अलग है कि इनको निकालने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। और दूसरी चीज गाइस ये है कि हमको एक स्पेशल प्राइम स्टोर मिलेगा, जिसमें कि हमको बहुत ही ज्यादा रेयर चीजें काफी ज्यादा सस्ती मिलेंगी। जैसा कि गाइस यहाँ पर ये देखो ब्लैक टी शर्ट, जो कि कुछ ज्यादा ही सस्ती है। बाकी उसी के साथ गाइस मुझे एक बहुत ही मस्त वाला अवतार बैनर भी मिला है, लेकिन मैंने उसको काफी ज्यादा ढूंढा पर मुझे वो कहीं पर दिख ही नहीं रहा था। खैर चलो कोई बात नहीं गाइस, फाइनली आज के वीडियो में हम लोगों ने अपनी इस मेन आईडी के अंदर प्राइम लेवल 6 से प्राइम लेवल 7 कर लिया है। और गाइस प्राइम लेवल 7 करते करते हमारे डायमंड तो देखो 1400 से भी ज्यादा हो चुके हैं। बाकी उसी के साथ गाइस अभी आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओ कि आप लोग की आईडी पर कितना प्राइम लेवल है। जिसका भी सबसे कम प्राइम लेवल होगा उसको मैं इन डायमंड से कोई भी एक स्टोर का बंडल गिफ्ट करने वाला हूँ, जिसके लिए गाइस इस वीडियो पर लाइक है मैं 2000 लाइक्स का। जैसे गाइस आप लोग 2000 लाइक्स कंप्लीट करा दोगे, वैसे मैं आप लोगों को आपकी मनपसंद का कोई भी एक बंडल गिफ्ट कर दूंगा। तो चलो गाइस फाइनली रोड टू प्राइम लेवल 8 बाय प्लेइंग टूर्नामेंट की सीरीज के एपिसोड 1 के अंदर हम लोगों ने फाइनली प्राइम लेवल 7 कंप्लीट कर लिया है। बाकी उसी के साथ गाइस अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में #प्राइम लेवल 7 जरूर से लिख देना और साथ ही 2000 लाइक्स का लाइक एम भी जरूर से कंप्लीट करा देना। बाकी चलो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी चलो गाइस मिलती हैं आपको हम नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।